हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट प्रोटीन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट पॉइंट, दिस आर एन क्विक एनर्जी फूड और सब्सटेंस। इसका मतलब होता है कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, क्विक एनर्जी मिलती है। ऐसे कुछ फूड या सब्सटेंस जिससे कि हमें क्विक एनर्जी मिल सके उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। द एलिमेंट आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कौन से एलिमेंट्स कंपोज्ड होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसमें कौन से चीजें आ सकती है? ग्लूकोज आ सकता है, फ्रुक्टोज आ सकता है, गैलेक्टोज आ सकता है। ओके, ये किसके एग्जांपल्स हो गए? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल के अंदर लिख सकते हैं आप, ग्लूकोज लिख सकते हैं, फ्रुक्टोज लिख सकते हैं, गैलेक्टोज लिख सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। याद रखिए क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। ये आपको कहा सकता है, एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कहा जाता है या फिर शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैकेराइड्स। इसका साइंटिफिक नाम होता है सैकेराइड्स और नॉर्मल लैंग्वेज हम उसे कहते हैं शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। और इसे साइंटिफिकली क्या कहते हैं? सैकेराइड्स कहते हैं। और न्यूट्रिशन के अंदर हम इसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट कंपोस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फाउंड इन फूड लाइक शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। इसका मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। हमने लास्ट लेक्चर में पहले देखा था मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट थे, जैसे कि प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था। सो ये किस टाइप में आ रहा है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ रहा है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। इट कंपोस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ओके, और ये कहाँ पर मिलते हैं? फूड लाइक शुगर, शुगर के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च, स्टार्च कहाँ पर होती है? जैसे कि एग्जांपल हो गया पोटैटो, पोटैटो के अंदर क्या मिलता है? हमें ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फाइबर्स, फाइबर्स मीन जो कुछ वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर्स होते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसे क्लासिफाई किया गया है तीन प्रकार में या तीन टाइप में। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मोनोसैकेराइड, इसे सिंपल शुगर भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल शुगर। इसे क्या कहते हैं हम? सिंपल शुगर भी कहते हैं। मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? मोस्ट बेसिक यूनिट है। जो कुछ यूनिट होता है, जैसे कि एग्जांपल में समझिए, एनर्जी का यूनिट हम क्या पकड़ते हैं? एनर्जी पकड़ते हैं। या फिर एनाटॉमी के अंदर आपको पता होगा, जो कुछ बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ है उसे हम सेल कहते हैं। या फिर बेसिक यूनिट ऑफ किडनी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या होता है? सिंपल शुगर होती है। दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट। ये हाइड्रोलाइज्ड और ज़्यादा नहीं हो सकती या फिर इससे ज़्यादा ब्रेकडाउन हम नहीं कर सकते। यही सबसे मोस्ट बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। ओके, सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? अल्सो कहते हैं डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज होता है, हमने सुना होगा ब्लड शुगर लेवल या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो वो कितनी होती है? नॉर्मल 100 ml ब्लड के अंदर 80 to 100 mg होती है, DL। ओके, यहाँ पर DL लिखना रह गया है। मेडिसिन लाइक DNS, ग्लूकोज उसके अंदर भी होती है। आपने जैसे कि हॉस्पिटल में अगर काम किया होगा तो आपने सलाइन वाटर के अंदर देखा होगा, DNS नाम की एक सलाइन वाटर आती है, उसके अंदर भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है या डेक्सट्रोज होता है। ओके, ग्लूकोज आपने नॉर्मल ड्रिंक देखा होगा, ग्लूकोज ड्रिंक होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। आप जब भी बहुत ज़्यादा धूप के अंदर फिरते हो तो हमें क्या कहते हैं? ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए। तो उसे उसमें क्या होता है? ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रुक्टोज। ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कुछ बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं या फिर स्वीट होते हैं, उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? उसके अंदर हमें मिलता है फ्रुक्टोज मिलता है। जैसे कि एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये जो कुछ चीज़ें होती है उसके अंदर कौन सी शुगर मिलती है हमें? फ्रूट शुगर मिलती है या फिर उसके अंदर उसे कहते हैं फ्रुक्टोज कहते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होती है? गैलेक्टोज ग्लूकोज
प्लस लैक्टोज से मिलकर जो कुछ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्टोज कहते हैं। ग्लूकोज हमने जस्ट अभी ये देखा, जो कुछ बेसिक या सिंपल शुगर होती है उसे क्या कहते हैं, हम ग्लूकोज कहते हैं। और जो कुछ लैक्टोज होता है वो मिल्क के अंदर जो पाई जाने वाली शुगर होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। जब ग्लूकोज और लैक्टोज मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है, गैलेक्टोज बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाइसैकेराइड, उसे डबल शुगर भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, C12H22O11। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सिंपल शुगर और मोनोसैकेराइड। जब दो मोनोसैकेराइड एक जगह आते हैं या फिर जब दो सिंपल शुगर एक जगह आते हैं तब क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। दोस लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो कुछ दो मोनोसैकेराइड जब एक जगह आते हैं तो वो क्या बनते हैं, डाइसैकेराइड आते बनते हैं। तो उनके बीच में जो कुछ लिंक होता है जिससे वो अटैच होते हैं, वो किससे अटैच होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन इज सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, शुगर जैसे कि स्वीट होती है, शुगर केन के थ्रू मिलती है हमें। शुगर केन माने जो कुछ गन्ना होता है, गन्ने का जूस, या फिर जो कुछ फैक्ट्री में ले जाकर उसको प्रोसेस करके शुगर बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। वो जो कुछ शुगर केन के अंदर स्वीटनिंग जो कुछ इफेक्ट होता है वो किस वजह से आता है, सुक्रोज के वजह से आता है। तो कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज मीन्स क्या, सिंपल शुगर या फिर मोनोसैकेराइड होते, और फ्रुक्टोज क्या होते हैं, जो कुछ फ्रूट के अंदर होने वाली शुगर होती है, जो कुछ फ्रूट के अंदर होती है शुगर, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज। ये भी क्या हो गया, एक मोनोसैकेराइड ही हो गया। दोनों मोनोसैकेराइड जब एक जगह आते हैं किससे अटैच होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब अटैच होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब अटैच होते हैं कौन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तब क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। समझ गए आप। सुक्रोज मतलब क्या, जो कुछ शुगर हमें शुगर केन से मिलती है, कब, जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों भी मोनोसैकेराइड है तब हमें क्या मिलता है, सुक्रोज मिलता है। उसे हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माल्टोज। ये एक प्रकार की स्टार्च होती है। स्टार्च मीन्स जो कुछ आप बहुत ज्यादा डेंस कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके अंदर, स्टार्च के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के अंदर आप कह सकते हैं स्वीट पोटैटो हो गया या फिर अपना नॉर्मल पोटैटो हो गया, उसका उन सब के अंदर क्या होता है, हाई लेवल ऑफ स्टार्च होता है। तो उसका जो कुछ कैसे बनती है वो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज एक जगह आते हैं, दोनों भी मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, और एक ग्लूकोज जब उसे अटैच होता है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है, उसे हम स्टार्च भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है, जो मिल्क के अंदर शुगर होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। ये कैसे बनती है, जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये जब दो शुगर एक जगह आती है तब क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। तो ये क्या हो गया फिर, डाइसैकेराइड हो गया। क्या हो गया, ये भी डाइसैकेराइड हो गया। देख सकते हैं आप दोनों के अंदर, ये जो जब दो मोनोसैकेराइड एक जगह आते हैं तब क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है। जब दो सिंपल शुगर एक जगह आते हैं तब क्या बनता है, डाइसैकेराइड या डबल शुगर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीसैकेराइड, मोर देन टू शुगर। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है जब दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर जब एक जगह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होकर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड एक जगह आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। जब सिंगल शुगर या सिंपल शुगर जब एक ही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। जब दो से ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, फिर पॉलीसैकेराइड कहेंगे। अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मेनी लिंक्ड सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड। जब दो से ज्यादा या बहुत ज्यादा ढेर सारे मोनोसैकेराइड एक जगह कनेक्टेड हो, और किससे कनेक्टेड हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ऑफन सीन इन अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स लाइक स्टार्च। ये कहाँ देखा जाता है, ऑफनली मतलब मोस्टली कहाँ देखा जाता है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च किस चीज़ों में होता है, जैसे कि कॉर्नफ्लावर हो गया, फिर अपना जो कुछ पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो होता है, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ स्टार्च होता है। तो ये क्या हो गया, हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टार्च, प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा, इसके अंदर एग्जांपल लाइक स्टार्च हो गया। सो ये कहाँ देखने मिलता है हमें, पॉलीसैकेराइड स्टार्च के अंदर बेसिकली देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्टार्च,
स्टार्च के अंदर कौन से चीजें आती है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ग्रेन्स, इन सभी के अंदर स्टार्च होती है। सेल्यूलोज, प्लांट, ग्रीन वेजिटेबल, ये जो कुछ सेल्यूलोज होती है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मोस्टली। ग्लाइकोजन, एनिमल स्टार्च, जो कुछ एनिमल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं, वो भी क्या होती है, पॉलीसैकेराइड्स होती है। फोर्थ पॉइंट इज पेक्टिन। पेक्टिन का मतलब होता है जो कुछ फ्रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन अ फ्रूट्स, उसे हम क्या कहते हैं, पेक्टिन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो पेक्टिन कैसे दिखता है, हमें जेली लाइक दिखता है। जो कुछ हम जेली बनती है ना, फूड के अंदर हम जो जेली खाते हैं ना, वो मोस्टली किससे बनती है, पेक्टिन नाम के एक प्रोडक्ट से बनती है, या फिर वो पॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रूट के अंदर जो कुछ प्रेजेंट होता है उसे पेक्टिन कहा जाता है। उससे हमारी खाने वाली या जो हमारी जो यूज हाउस होल्ड जो जेली होती है वो उससे बनती है। सो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे पॉइंट। क्या क्या देखा हमने, मोनोसैकेराइड देखा, डाइसैकेराइड देखा और पॉलीसैकेराइड देखा। मोनोसैकेराइड के अंदर क्या होता है, एक सिंपल शुगर होती है, उसे क्या कहते हैं, हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। जब दो सिंपल शुगर या दो मोनोसैकेराइड एक जगह आते हैं उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। जब दो से ज्यादा या मल्टीपल मोनोसैकेराइड एक जगह आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या क्या देखे हमने, स्टार्च देखा, सेल्यूलोज देखा, ग्लाइकोजन देखा, पेक्टिन देखा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या फंक्शंस है। फर्स्ट वन इज एनर्जी। ये जो कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। ये जो कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए। क्या है ये, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए, हमारे शरीर के लिए। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें क्या होता है, क्विक एनर्जी मिलती है इससे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज। स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल। ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। कहाँ पर, लिवर में और मसल के अंदर स्टोर होते हैं। किस लिए स्टोर होते हैं, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़े तो इसका कन्वर्जन एनर्जी में होता है। ग्लाइकोजन का कन्वर्जन किस में होता है, ग्लूकोज में अगेन कन्वर्जन होता है। कौन करता है, लिवर करता है, जिससे कि हमारे जो कुछ मसल है उसे एनर्जी मिलती है। और मसल को एनर्जी मिल गई मतलब किसे एनर्जी मिल गई, हमारे एंटायर बॉडी को एनर्जी मिल गई। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेयर प्रोटीन। सेव्स प्रोटीन फॉर द बॉडी बिल्डिंग। ये क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी हेल्प करता है। जब प्रोटीन इनफ नहीं हो तो हमें कार्बोहाइड्रेट क्या हेल्प करता है, जो कुछ हमारे बॉडी के बिल्डिंग के लिए मदद करता है, जैसे कि टिश्यू रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग के लिए भी मदद करता है। स्पेयर का काम करता है, जैसे कि हमारे गाड़ी को स्पेयर व्हील होता है ना एक्स्ट्रा में, जब हमारा जो कुछ मेन व्हील काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं, स्पेयर व्हील का यूज करते हैं। उसी तरह जब हमारे बॉडी में प्रोटीन इनफ नहीं होता तो हमारी बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को एज अ स्पेयर प्रोटीन यूज करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फैट मेटाबॉलिज्म। हेल्प इन प्रॉपर यूज ऑफ फैट्स। जो कुछ हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है उसे मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। क्यों किया जाता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ज, क्योंकि उसका यूटिलाइज हो सके, उसका यूज हो सके बाय हमारी बॉडी। सो इसका क्या मीनिंग होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म में भी कार्बोहाइड्रेट हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन। फाइबर हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। डाइजेशन में कैसे मदद करता है, जो कुछ कार्बोहाइड्रेट में फाइबर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन है को इम्प्रूव करते हैं। और जो कुछ हमारे बॉडी के पेरिस्टाल्टिक या फिर हमारे इंटेस्टाइन वगैरह की जो कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसे बेटर करते हैं। तो उससे हमें क्या अवॉइड होता है, प्रिवेंट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड होते हैं। सो जिन लोगों को बाथरूम जाने में दिक्कत होती है या फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, बेटर कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या खाना चाहिए, फाइबर्स भी खाना चाहिए। उससे क्या होगा, डाइजेशन हेल्थ भी इंप्रूव होंगी, जिससे कि आप कॉन्स्टिपेशन को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। सो इतने ही पॉइंट थे। ये लास्ट पॉइंट था फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट ये पॉइंट समझ आया हो। थैंक यू गाइज।